नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग का जन्म होता है तब भी हम लोग का अपना अपना कुछ अलग लक्ष्य होता है। किसी का डॉक्टर बनना, तो किसी को इंजीनियर बनना, किसी को क्रिकेट मैच की खिलाड़ी बनना, किसी को किसान बनना, किसी को कुछ बनना। हर एक लोग को अलग अलग अपना अपना लक्ष्य होता है और सभी लोग उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करते हैं? संघर्ष। तो दोस्तों, अपने जीवन में संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम संघर्ष ना करें तो हर एक काम में हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या हुआ। दोस्तों, आगे बताते हैं कहानी के माध्यम से कि संघर्ष से हमें कितना क्या असर, क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, एक किसान था। वो हमेशा फसलें उगाता था, बहुत मेहनत करता था। तो कभी पानी आती थी, तो कभी बाढ़ आती थी, कभी तूफान आती थी और उसके सारे फसल नष्ट हो जाते थे। किसान बेचारा इतना मेहनत करता था, परेशान रहता था, लेकिन उसका फसल नष्ट हो जाता था और इसी के कारण वो बहुत दुखी होता था और नाराज रहता था। हमेशा उसके मन में चिंता ही लगी रहती थी। वो बेचारा हमेशा अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, फसल उगाता और जब काटने की सीजन आती तो ऐसा संभव होता बस कि उसके पानी आती खेत में और सारे फसल नष्ट हो जाते थे। उस बेचारे का जिंदगी से गरीबों में बीतता गया। लेकिन एक दिन वो बहुत नाराज हुआ और भगवान से कहा कि सुना है तुम सब कुछ जानते हो, तुम तो सबकी बात जानते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम एक भी बात नहीं जानते हो। तुमको इतना नहीं पता कि फसल को कैसे काटा जाता है और काटते वक्त पानी की आवश्यकता है या नहीं है। तुमको जरा सी भी पता नहीं है। वो बहुत नाराज होकर बोला। तब भगवान ने उसकी ये कड़वी बातें सुनकर मुस्कुराए और उसके सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्र, हम आपको अपनी शक्तियाँ दे देते हैं और आज से आप जो चाहोगी वो करोगे। आप अपने हिसाब से चाहोगे तो वर्षा करोगे और अपने हिसाब से चाहोगे तो घाम करोगे और अपने हिसाब से चाहोगे तो हवा चलाओगे। और भगवान ने उसे अपनी शक्तियाँ दे दिया और भगवान वहाँ से चले गए। ऐसे समय बीतता गया। जब सीजन आया धान बैठाने का तो किसान ने सोचा कि अब हम ना क्यों पानी बरसा लें और उन्होंने अपने खेतों में पानी तो बरसा के बैठा दिया धान को। फिर धान में इतना पानी भर दिया कि धान पीला पड़ने लगा। किसान ने धूप कर दिया, धान भी का मतलब पीलापन हट गया और सूख गया। फिर किसान ने अपने हिसाब से हवा चलाया। किसान अपने हिसाब से सब कुछ करता गया, करता गया, करता गया। ऐसा दिन आया जब कि हमारा जो धान गेहूं का काटने के समय हुआ तो खूब बड़े लहलहाते हुए पौधे इतना अच्छा खूब बड़ा बड़ा हुआ। किसान बहुत खुशी से भगवान से कहा कि अब मैं दिखाऊंगा कि शक्ति का सही इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। और वो अपने शक्ति का सही इस्तेमाल भगवान को दिखाने के लिए कहा कि अब हम साबूत के साथ भगवान के पास जाएंगे और दिखाऊंगा कि कैसे अपना शक्ति का उपयोग हमने किया है और हमारे फसल कितना अच्छे हैं। तभी उसने जाकर भगवान के पास गया और कहा, देखिए, ये है शक्ति का असली उपयोग और हमने इसका देखिए कितना अच्छे से उपयोग किया है और सारे फसल कितने अच्छे से उग गए हैं। और देखिए हमारे धान में कितना बाली लंबी लंबी निकली है और अब की तो फसल बहुत अच्छा हुआ और इस फसल से तो हमारी सालों माल खाएंगे और बेचेंगे और अब हम खुशहाल रहेंगे और हमारे जीवन में अब पैसा ही पैसा आ जाएगा। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, ये तुमने अच्छा तो नहीं किया है। पहले उस धान की बीज को जाके टोकर तो देखो। उसने जाकर देखा तो उसमें खोखला था। तो फिर भगवान ने कहे कि इस बीज में जब खोखला ही है तो फिर इसमें मजबूतियाँ ही नहीं है, तो उस धान का क्या मतलब? तो उसने कहा, ये तो तुम हमारे साथ छल कर रहे हो। तो भगवान कहा, पुत्र, हम छल नहीं कर रहे हैं। ये आपने उस पौधों को संघर्ष करने ही नहीं दिया। बिना ही संघर्ष के वो पला बड़ा, तो अंदर से खोखला है। उसे पता नहीं है कि हमें किस परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए। वो तो बस जो उसको चाहे वो आप दे दिए हैं। उसे पता नहीं है, इसलिए वो पौधा खोख
वो पौधा खोखला ही रहेगा। तो दोस्तों अब वो किसान उसके तरफ भगवान से कहा कि भगवान इसका कोई उपाय बताइए। इसने भगवान ने कहा तुमने एक गलती नहीं किया है, आई हमारे साथ संसार में चलते हैं, तुम्हें संसार का दर्शन कराते हैं। तो भगवान ने उनको संसार में लेके गया और दिखाएं वहाँ पे। तो कोई व्यक्ति रो रहे थे, तो पूछे भगवान कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा हमारा फसल मैंने पानी भरा, अचानक से धूप कर दिए भगवान आप ही, तो हमारा फसल सब नष्ट हो गया। कुछ क्षण के बाद गए देखें तो एक किसान वो भी रो रहा था। तो भगवान ने कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा भगवान हम तो पानी भरते थे, अचानक आप बारिश कर दिए, हमारा सारा फसल नष्ट हो गया, अब हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे ऐसे उनको कई व्यक्ति के पास लेकर गए भगवान। और किसान को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि भगवान एक को देखेगा तो नहीं कल्याण होगा। तो भगवान को सबको देखना है और संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संघर्ष तो हम माँ के पेट से ही सीख कर आते हैं। जब हमका जन्म होता है तो जन्म लेने के बाद हमको बोलने का संघर्ष करना पड़ता है, और जब हम बोलने के लिए सीख जाते हैं तो हमें चारों पैरों पे खड़े होकर चलना सीखते हैं। उस पे संघर्ष करते करते तो हमें 2 पैरों पे चलना आता है, और 2 पैरों के बाद जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तब भी उस पे हम संघर्ष ही करके सीखते हैं। और कभी भी जीवन में हर एक परिस्थिति में हमें संघर्ष करना अति आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं करोगे तो आपको अच्छाइयों और बुराइयों का पता नहीं चलेगा, तो आप एक उसी धान की खोखली की तरह आप भी रहोगे। आपको मुश्किलों से लड़ने के लिए आपको पता नहीं रहेगा कि आप कैसे उससे लड़ सकते हो, और उस मुश्किल का सामना नहीं कर पाओगे, केवल एक मोटे खोखले की तरह रह जाओगे। तो इसीलिए भगवान ने जो ये मौसम बना दिया है, कभी गर्मी तो कभी ठंडी तो कभी धूप, तो ये संघर्ष है, और इस संघर्ष को हमें हमेशा हंसकर जीना चाहिए। और संघर्ष ही सबसे बड़ा जीवन का महत्व है, और संघर्ष से ही व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मेहनत तो करना है, और जो सुना है हमने कि जब पत्थर को हम छीनी हथौड़ी से नहीं ठोक पीट कर उसे हम मूर्ति नहीं बनाते हैं, तो पत्थर भी भगवान पूजने योग्य नहीं कहलाते हैं। उस पत्थर को पत्थर कहते हैं, लेकिन हम संघर्ष करके छीनी हथौड़ी से उस मूर्ति को सजा देते हैं, तो वही मूर्ति एक दिन पूजती है और अपना रंग दिखाती है। तो जीवन में संघर्ष करने से हमको सब कुछ मिल सकता है, और जो व्यक्ति करेगा संघर्ष वही चमकेगा। कोयला भी संघर्ष के बिना वो चमक हीरा नहीं बनता है, और जो सोना होता है जब तक सोनार के हथौड़ी से वो मार नहीं खाता है तब तक वो बाजार में उसकी कोई भाव नहीं रहता है। और हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक इंसान जब तक संघर्ष नहीं करेगा तो उसके जीवन में कभी नहीं आसानी नहीं होगी, हमेशा परेशानी ही होगी। तो यही उद्देश्य हमारा है कि आप भी अब संघर्ष पे खुशी रहिए। आपके घर में कोई समस्या आए तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराते रहोगे तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। वो आपको लड़ने के लिए वो दी जाती है, ताकि हर परिस्थिति में आप लड़ सको, और अगर लड़ोगे तभी आप सीखोगे। हर एक टूटा हुआ रोया हुआ व्यक्ति एक दिन महान बन जाता है, क्योंकि उसे हर परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है। हर दुख का सामना जो कर लेगा वही निपुण होगा, नहीं तो जो नहीं करता है, जो डरपोक हो जाता है। तो आप जब संघर्ष करोगे तो जीतते रहोगे, और जीतोगे तभी तुम आगे कुछ करोगे। तो दोस्तों आप भी अपने काम पे संघर्ष की भरोसे बैठिए, संघर्ष करते रहिए, हर एक परिस्थिति में मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। मुस्कुराहट ही आपका हर एक दुख दूर करेगा, और टेंशन करोगे तो कुछ नहीं होगा। संघर्ष कीजिए, सब आसान होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए, और हमारे चैनल पे जो लोग न्यू आए हों तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और मज़ेदार और आपको अच्छे वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय दोस्तों।
है।